Hello dear students, welcome to the Biochemistry lecture series for the BSc Nursing second semester student. This is me आदित्य सिंह, BSc Nursing फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में हम आपके बायोकेमिस्ट्री सिलेबस का सेकेंड यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स में हम आज पढ़ेंगे फैटी एसिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अभी रिसेंट में बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज चला रही हूँ, जिसमें हम आपकी बायोकेमिस्ट्री सिलेबस का फर्स्ट यूनिट दैट इज कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स के सारे लेक्चर्स देख के नोट्स बना लेना। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन करूंगी, जिससे आप मैं जितने भी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रही हूँ वो नोट्स आपको इजीली मिल पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो अपलोड करने के पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था आपको कि अब मैं आपको थोड़े डिफरेंट वे में लेक्चर कह लो या फिर एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो वो जो डिफरेंट वे है वो ये है कि जो मेरी प्रीवियस वीडियोस होती थी वो बहुत लॉन्ग हो जा रही थी। लॉन्ग इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन था वो नोट्स बहुत लॉन्ग नोट्स था, मैं यूज़ कर रही थी आपको चीज़ें समझाने के लिए। ठीक है, बट अभी आप बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के तक आ गए हो तो जो नर्सिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो इसलिए अब मैं वीडियोस में सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही यूज़ करूँगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। डिटेल नोट्स के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डिटेल नोट्स का पीडीएफ शेयर करूँगी वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो आपको जस्ट करना ये है कि जो अपने फ़ोन में जैसे आप कई सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हो वैसे आप एक टेलीग्राम भी इंस्टॉल कर लो और उसमें जो मैं लिंक आपको शेयर कर रही हूँ उस लिंक के थ्रू आप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप मैं आप जो बातें आपको समझाना चाह रही हूँ लेक्चर सीरीज़ के रिगार्डिंग वो आपको समझ में आ रहा है। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अभी के लिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से ब्लू पेन ब्लैक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट नोट्स मिलने वाली है जो आपके रिवीजन के लिए और चीज़ों को क्विकली याद करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फैटी एसिड का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड होता क्या है। तो देखो, बायोकेमिस्ट्री में हम जिस भी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ इस तरीके से ही उसका इंट्रोडक्शन रहेगा हमेशा। तो जो फैटी एसिड होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, फैटी एसिड क्या है हमारा? फैटी एसिड एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान देना, हर एक बात मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही स्पेसिफिकली आपको समझा रही हूँ, जिससे जब आप एग्जाम में लिखने बैठो तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आते रहें। और भाई अगर मेन पॉइंट्स याद है ना तो उसमें इज, एम, आर, द, दिस, दैट, दोज लगा करके एक अच्छा सा डिटेल स्टेटमेंट आप बना सकते हो। बट डिटेल नोट्स के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में आपके लिए शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए फैटी एसिड क्या है? हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब फैटी एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो भाई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक केमिकल स्ट्रक्चर तो होगा ना। तो उसी तरह अगर फैटी एसिड के हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जब आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको इसके केमिकल स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे कि हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन है, ठीक, और इस चेन के टर्मिनल एंड पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो देखो, क्लास 9 से लेकर के 12 तक की केमिस्ट्री में आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उसी तरह एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फैटी एसिड हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको इसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा, और इस चेन के एंड पर आपको क्या मिलेगा देखने को? कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसके एक एंड पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड मिलेगा। ठीक है,
और ये जैसे कि हमारी बॉडी में अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग बॉडी, तो हम फटाक से बोलते हैं सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज, ठीक है। सेम एज जो फैटी एसिड होता है वो लिपिड्स का फंक्शनल, जैसे हमारी क्या है फंक्शनल यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी तरीके से बहुत सारे लिपिड्स का फंक्शनल या बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात ध्यान देने वाली है, जितने भी टाइप्स के लिपिड्स हैं सबका बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लिपिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो हमारा फैटी एसिड होता है, ठीक है। अब फैटी एसिड के अगर रोल की बात करें कि हमारी बॉडी में एक लिविंग बॉडी के लिए फैटी एसिड का क्या रोल है, वाइटल रोल, मतलब एक फैटी एसिड का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, तो फैटी एसिड का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि फैटी एसिड एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। फैटी एसिड के अगर वाइटल रोल्स की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज, सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, मतलब हमारे बॉडी के जो 3 इम्पॉर्टेंट काम हैं। सबसे पहला एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि भाई एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा तभी तो कभी भी इमरजेंसी में हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने इम्पॉर्टेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे बॉडी के सेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में फैटी एसिड का रोल होता है, और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में चलते हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फंक्शंस क्या होता है, तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसको हम मेटाबॉलिक फंक्शन बोलते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन या उस मेटाबॉलिक फंक्शन को सही से चलने के लिए फैटी एसिड की नीड होती है। तो फैटी एसिड के अगर वाइटल रोल की बात करें या फिर कह लो इम्पॉर्टेंस ऑफ फैटी एसिड या रोल ऑफ फैटी एसिड, तो क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज, इट एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी रिजर्वॉयर। उसके बाद इट कंट्रीब्यूट्स इन सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, एंड थर्ड वाला इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम अगर इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर जैसे कि हमारी बॉडी का एक फिजिक है वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी तो एक स्ट्रक्चर है। तो फैटी एसिड की अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल देखने को मिलेगा। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे साथ बहुत पहले से लेक्चर सीरीज में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो फिलिक और फोबिक इन 2 टर्म्स को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट फिर से आज बता रही हूँ। अगर किसी भी कंपाउंड के साथ आपको फिलिक देखने को मिले, इसका मतलब फिलिक क्या कहता है कि ये कंपाउंड या फिलिक टर्म सॉल्युबलाइजिंग या पोलैरिटी को इंडिकेट करता है या लविंग नेचर को, अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। वही फोबिक मतलब डर, फोबिक मतलब हेट, सेपरेशन, नॉन पोलैरिटी को इंडिकेट करता है। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, अगर आप फैटी एसिड के, मेरी बात प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फैटी एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको उसमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल देखने को मिलेगा। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हेड होता है, हेड पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा वो फंक्शनल ग्रुप वाटर के साथ सॉल्यूबल हो सकता है। वही टेल पे जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो वाटर के साथ सॉल्यूबल नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फैटी एसिड का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वो वाटर के साथ सॉल्यूबल हो सकता है, लेकिन फैटी एसिड का जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। वो फैटी एसिड का जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो वाटर के साथ सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी हाइड्रोफिलिक हेड को थोड़ा और डिटेल में समझें तो हाइड्रोफिलिक हेड पे यानी कि फैटी एसिड के हेड के साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है COOH, जिसके फंक्शनल ग्रुप का केमिकल फार्मूला होता है COOH। ये कार्बोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड की हाइड्रोफिलिक हेड पे आपको देखने को मिलेगा। इसके नेचर की बात करें तो ये पोलर होगा, सिंस ये हाइड्रोफिलिक है इट मीन्स कि ये वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। वहीं हम बात करें हाइड्रोफोबिक
टेल की, नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल है, देखो हाइड्रोफिलिक जो था, जो लविंग वाला था, वो पोलर था। इसका मतलब जो हाइड्रोफोबिक है वो नॉन पोलर होगा और नॉट सॉल्युबल विद वाटर होगा। और दूसरी चीज, जैसे कि हमको हाइड्रोफिलिक हेड पे कार्बोक्सिल ग्रुप मिला है, वैसे ही हाइड्रोफोबिक टेल पे हमको हाइड्रोकार्बन चेन देखने को मिलेगा या हाइड्रोकार्बन चेन का ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप फैटी एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें आपको हाइड्रोफिलिक हेड जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, और एक होगा आपका हाइड्रोफोबिक टेल जहाँ पे आपको चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब आप ये पूरे इस जनरल स्ट्रक्चर को देखोगे तो जनरल फैटी एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो लेंथ और सैचुरेशन, यानी कि इसकी लेंथ कभी छोटी देखने को मिल सकती है, कभी बड़ी देखने को मिल सकती है, कभी आपको इसमें डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है, कभी आपको इसमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है, कभी एक भी बॉन्ड ना देखने को मिले, या कभी एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से फैटी एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब फैटी एसिड का इंट्रोडक्शन और जनरल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं तो किसी बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ना। जैसे कि आपने क्लास 11th या क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें जो भी क्लासिफिकेशन था, या फिर कह लो क्लास 11th की बायोलॉजी पे आ जाओ, आपने उसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ा है ना। तो एनिमल किंगडम में जो भी क्लासिफिकेशन था वो कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे ही तो क्लासिफिकेशन होता है। तो सेम एज जो फैटी एसिड है उसमें भी जो क्लासिफिकेशन है वो 5 बेसिस पे फैटी एसिड को क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो बेस्ड ऑन सैचुरेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन चेन लेंथ, बेस्ड ऑन इसेंशियलिटी, then based on configuration of double bond, then at last based on functionality। अब इस क्लासिफिकेशन को मतलब फैटी एसिड को इन 5 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, और इसमें मैं आपको जो एग्जाम्पल्स बताऊंगी फैटी एसिड का, उन एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो अगर एग्जामिनर आपको इतने अच्छे से एग्जाम्पल वाली जब कॉपी देखेगा ना तो इम्प्रेस होके अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि जो ग्रेजुएशन की कॉपी होती है उसमें आप कितनी बड़ी स्टोरी लिखे हो उससे मैटर नहीं है, एग्जाम में कितना स्पेसिफिक आंसर लिखे हो उससे मैटर करता है। ठीक है, तो जब हम फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे 5 बेसिस पे, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा बेस्ड ऑन सैचुरेशन। तो सैचुरेशन, बेस्ड ऑन सैचुरेशन में फर्दर आपको 4 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और फिर चौथा जो है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बेस्ड ऑन सैचुरेशन, अगर सैचुरेशन के बेस पे हम फैटी एसिड को क्लासीफाई करेंगे तो हमको 4 टाइप के फैटी एसिड देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरा है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम इन शॉर्ट मोफा बोलते हैं, और चौथा है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम इन शॉर्ट पूफा बोलते हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड को हम अगर सैचुरेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हमारे पास 4 टाइप्स के फैटी एसिड होंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन 4 टाइप के फैटी एसिड जो कि सैचुरेशन के बेस पे क्लासीफाई हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। मतलब अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको जितने भी हाइड्रोकार्बन की चेन देखने को मिलेगी उन सब में आपको सिंगल, या फिर जितनी भी कार्बन की चेन रहेगी उस सब में सिंगल बॉन्ड होगा, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोकार्बन एटम के बीच एक भी आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अगर आप इनके स्टेट की बात करो तो रूम टेम्परेचर पे ये टिपिकली सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल देखो तो उसमें आता है हमारा पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन से क्लासिफिकेशन में कौन सा एग्जाम्पल है आप प्लीज़ ध्यान से सुनो। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को फटाक से रिवाइज करते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनके आप केमिकल स्ट्रक्चर को देखोगे तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसके बीच में आपको एक भी डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा।
और एक भी डबल बॉन्ड भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर जब आप इनसैचुरेटेड, ये जो जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, अगर आप उनके स्टेट की बात करोगे तो वो हमेशा आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सैचुरेशन में हमारा जो पहला फैटी एसिड है दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम सेकेंड सैचुरेशन के बेस पे फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं था। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, या तो एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपको कार्बन या हाइड्रोकार्बन एटम्स के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। सैचुरेटेड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं था हाइड्रोकार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन या हाइड्रोकार्बन के जो चेन्स होते हैं उसको जब आप देखोगे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो देखो बॉन्ड्स, आई होप आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हो तो आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है, कि केमिकल स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स क्या होते हैं। फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये जो मूफा और पूफा है ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंडर ही है। तो अगर एक, अब जब उसका स्ट्रक्चर देखोगे, फैटी एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे, अगर उस केमिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन और कार्बन एटम के बीच अगर आपको सिर्फ पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा और उसका एग्जाम्पल है हमारा ओलिक एसिड। एग्जाम्पल है हमारा ओलिक एसिड। अब अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, दैट इज पूफा, नाम से क्लियर है, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अगर आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके जितने जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन की जो चेन है या जो कार्बन एटम्स हैं, इनके स्ट्रक्चर में हमेशा एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो उनके कार्बन एटम्स में आपको दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज पूफा के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएगा हमारा लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल बताई हूँ, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल बताई हूँ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल बताई हूँ, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्यों नहीं बताई हूँ। तो भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ही आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखोगे तो उसके अंडर ये मूफा दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसका एग्जाम्पल और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसका एग्जाम्पल लिखोगे, तब जाके आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अच्छे से क्लैरिफाई कर दोगे, समझे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंडर ही मूफा दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको बताई हूँ। तो यही एग्जाम्पल आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भी होगा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था हमारा फैटी एसिड का बेस्ड ऑन सैचुरेशन, उसमें हमने अपना 4 टाइप का फैटी एसिड देखा, या फिर सिंपली कह लो 2 टाइप का, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। जो दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड है, इसी दूसरे अनसैचुरेटेड के अंडर ही हमको 2 और मिले दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट होगा तो जो भी डाउट होगा अच्छे से उस डाउट को क्लियरली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज मेल भी मेंशन कर दूंगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम हमारा जो फैटी एसिड का सेकंड क्लासिफिकेशन का बेसिस देखते हैं दैट इज बेस्ड ऑन चेन लेंथ, कि जैसे कि फैटी एसिड एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमको कार्बन और हाइड्रोकार्बन की चेन देखने को मिलेगी। तो अब हम इस चेन के लेंथ के बेसिस पे भी फैटी एसिड को क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें हमारा क्या आएगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड।
तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 से 6 कार्बन आइटम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होंगे अगर आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको 2 से 6 कार्बन एटम्स ही मिलेंगे। एग्जाम्पल है ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। फिर मीडियम चेन फैटी एसिड दैट इज MCFA, तो इसमें आपको इसके केमिकल स्ट्रक्चर में आपको 7 to 12 कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है कैप्राइलिक एसिड, ठीक है, कैप्राइलिक एसिड। देन बात करें लॉन्ग चेन फैटी एसिड दैट इज LCFA, तो इसके कार्बन एटम में आपको 13 to 21 कार्बन एटम थे, मतलब इसका केमिकल स्ट्रक्चर जब देखोगे आप तो इसमें आपको 13 to 21 कार्बन एटम देखने को मिलेंगे, ठीक। और इसका एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। फिर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात करें तो इसमें हमको नाम से क्लियर है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है, नाम से क्लियर। सिंस इसका नाम ही है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब इसमें बहुत लंबा कार्बन एटम, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स की बहुत लंबी सी चेन देखने को मिलेगी जिसमें अराउंड 22 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। और इसका जो हमारा एग्जांपल है वो है लिग्नोसैलिक एसिड, ठीक है। एक बार देखो शॉर्ट चेन फैटी एसिड का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है, जिसमें आपको 2 से 6 कार्बन एटम देखने को मिलेंगे। मीडियम चेन फैटी एसिड दैट इज MCFA, इसका एग्जांपल है कैप्राइलिक एसिड जिसमें आपको 7 to 12 कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। लॉन्ग चेन फैटी एसिड दैट इज LCFA का एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड जिसमें आपको 13 to 21 कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड दैट इज VLCFA, इसमें आपको नाम से क्लियर है वेरी लॉन्ग मतलब मोर देन 22 कार्बन एटम्स आपको इसके केमिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे और इसका एग्जांपल है लिग्नोसैलिक एसिड, ठीक है। तो हमने 2 बेसिस पे फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखा दैट इज बेस्ड ऑन सैचुरेशन एंड बेस्ड ऑन चेन लेंथ। अब हम फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन इसेंशियलिटी। तो अगर हम फैटी एसिड को इसेंशियलिटी के बेस पे डिवाइड करें तो हमको 2 टाइप की फैटी एसिड मिलेंगे दैट इज इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, हमको उस फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट अपने डाइट के थ्रू इनटेक करके फुलफिल करना होता है। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बनते हैं, ठीक है। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करें तो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, ठीक है। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है लिनोलेनिक एसिड एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। देन नॉन इसेंशियल फैटी एसिड जैसा कि मैंने बताया ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, ये फैटी एसिड हमारी बॉडी में ही बनते हैं और हमको बाहर से डाइट के थ्रू इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की नीड नहीं होती है। इसका एग्जांपल होता है पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वो फैटी एसिड के नाम बताओ जो आपकी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर रही है तो आप क्या बताओगे, पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड, ठीक है। अब हमारा जो चौथा क्लासिफिकेशन है, चौथा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड का दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड। कि अगर हम बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब है कि अगर हम फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलें, ठीक है, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलें तो उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड के बेसिस पे आप फैटी एसिड को क्लासीफाई करोगे तो 2 टाइप के फैटी एसिड आपको मिलेंगे। पहला है आपका सिस फैटी एसिड, दूसरा है ट्रांस फैटी एसिड। तो जो बच्चों ने 11th-12th की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है उनको सिस और ट्रांस के बारे में पता होगा, ठीक है। तो सिस फैटी एसिड की बात करें तो देखो सिस फैटी एसिड में क्या होता है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड कॉजिंग अ बेंड इन द चेन। तो इसमें होता क्या है कि फैटी एसिड में कार्बन की चेन है, ठीक है, तो कार्बन के चेन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ओके, और जो डबल बॉन्ड है वो सेम साइड पे ही प्रेजेंट होगा। आप स्क्रीन पे देखो, मैं केमिकल स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ, इसमें सेम साइड पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये डबल बॉन्ड सिंस सेम साइड पे प्रेजेंट है इसलिए ये क्या कर रहा है,
ये इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बेंड करा दे रहा है, ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बेंड करा रहा है। लेकिन ट्रांस फेज में देखो, ट्रांस फेज में क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, वो कार्बन एटम के थ्रू डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, लेकिन अलग अलग साइड पे, ठीक है। द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर ऑन अपोजिट साइड्स रिजल्टिंग इन अ स्ट्रेटर चेन। सिंस जो डबल बॉन्ड का अटैचमेंट है वो अपोजिट साइड पे है, इसलिए जो ट्रांस फैटी एसिड, अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है तो फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर होगा, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केमिकल स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देखो, आपको सिस और ट्रांस समझ में आएगा। ओके, अब हमारा लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो अगर हम फैटी एसिड को उसके फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो हमको 3 टाइप का वो मिलेगा, 3 टाइप का फैटी एसिड मिलेगा, जिसमें पहला है हमारा एनर्जी स्टोरेज फैटी एसिड, दूसरा है स्ट्रक्चरल फैटी एसिड और तीसरा है सिग्नलिंग फैटी एसिड, ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज फैटी एसिड जो होता है वो हमारा नाम से क्लियर है कि भाई एनर्जी स्टोरेज मतलब वो एनर्जी को सेव करेगा, रिजर्वॉयर है, तो सर्व एज एनर्जी रिजर्व, ठीक है। एग्जाम्पल जो एनर्जी स्टोरेज फैटी एसिड का एग्जाम्पल है वो है ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। देन है हमारा सेकंड, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के बेसिस पे सेकंड फैटी एसिड है हमारा स्ट्रक्चरल फैटी एसिड। स्ट्रक्चरल फैटी एसिड क्या करता है, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमारी सेल्स का जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने में ये फैटी एसिड हेल्प करता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल फैटी एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड। आपको पता ही होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसमें फॉस्फोलिपिड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो यही फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, जिसको हमने क्लासीफाई किया है उसके फंक्शन के बेसिस पे। देन अगर फंक्शन के बेसिस पे हम फैटी एसिड को क्लासीफाई करेंगे तो जो हमारा थर्ड फैटी एसिड होगा दैट इज सिग्नलिंग फैटी एसिड। सिग्नलिंग देखो, जैसे कि जो फैटी एसिड है वो मेटाबॉलिक एक्शन में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्शन आपने देखा होगा केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं, एक कंपाउंड को रिएक्शन में इन्वॉल्व कराने के लिए उसके पहले भी एक कंपाउंड होता है जो उसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं। पहले वाला कंपाउंड क्या करेगा, आगे वाले कंपाउंड को इनिशिएट करेगा कि भाई तुम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करो। तो जिसने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाया वो प्रिकर्सर कंपाउंड हुआ। तो वो फैटी एसिड जो किसी दूसरे फैटी एसिड को हेल्प करते हैं रिएक्शन स्टार्ट करने में, उनको हम सिग्नलिंग फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सिग्नलिंग फैटी एसिड होते हैं एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर बायो एक्टिव कंपाउंड। जो कंपाउंड्स बायो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हुए उनको एक्टिवेट करने वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम सिग्नलिंग फैटी एसिड बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस, इसी वे में समझो, केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले कंपाउंड को जो फैटी एसिड्स एक्टिवेट करते हैं उनको हम सिग्नलिंग फैटी एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिख देना आप, ठीक है, इकोसैनॉइड्स फ्रॉम एरिक, ठीक है, एरिकडोनिक एसिड। आपको बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है, बस इसको रट लेना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी ये सब अभी हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो जो थोड़ा टफ लगे उसको एज इट इज़ याद करो, उस पर कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस समझ लो कि ये प्रिकर्सर है, ठीक है। तो प्रिकर्सर क्या है, वो फैटी एसिड जो केमिकल रिएक्शन में काम आने वाले बायो एक्टिव कंपाउंड्स को एक्टिवेट करते हैं, वो हमारे सिग्नलिंग फैटी एसिड्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने हमारे बायोकेमिस्ट्री, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसका सेकेंड यूनिट है लिपिड, उसमें हमने फैटी एसिड का इंट्रोडक्शन और फैटी एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। फैटी एसिड को हमने 5 बेसिस पे क्लासीफाई किया है, बेस्ड ऑन सैचुरेशन, ठीक है। 5 कौन कौन से बेसिस हैं, बेस्ड ऑन सैचुरेशन था हमारा, ठीक। देन है हमारा बेस्ड ऑन चेन लेंथ, ओके, बेस्ड ऑन इसेंशियलिटी, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा केमिस्ट्री है, मतलब डीप केमिस्ट्री है, ठीक। तो अगर मैं डिटेल नोट्स वीडियो में दूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर अपलोड करने में भी इशू आएगा, तो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं आ पाएंगी। इसलिए आपको मैं
पीडीएफ का और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ। आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करो। लेक्चर्स में इधर से आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और डिटेल नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक ओपन करना नोट्स का, तो उधर आपको पीडीएफ नोट्स सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।